की रक्षा करे और हम सब उनके साथ हैं। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट एंड वेलकम यूज दिस योर सर, ग्रेट पर्सनालिटी, विजनरी माइंड, मिस्टर रवि प्रताप सिंह सर। वेलकम ऑन द पैनल। जय हिंद, जय योगी। वेलकम सर, वेलकम रवि सर। वेलकम रवि सर, स्वागत है रवि सर। मोस्ट वेलकम सर। स्वागत है रवि सर, आपका मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सर क्लियर करें, आवाज साफ है मेरी? क्लियर है? बिल्कुल साफ है सर, बिल्कुल क्लियर है। स्वागत है आपका। सचिन सर का जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। सचिन सर का एक रिक्वेस्ट था कि सर आज वीडियो में आना। तो सर नया साल शुरुआत हो गई है, नए साल की। पुराने साल में जो चीजें हासिल हुई हैं, जो चीजें महसूस हुई हैं, इसको तो अकेले में ही बोलूंगा, महसूस करूंगा। बाकी मिलने के लिए तो सामने हर इवेंट में आ ही रहे हैं, इस मीटिंग में भी आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम मुझे अपने लिए चाहिए, तो शुरू में ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और इस नए साल में ये जो नया साल है, ये सिर्फ तारीख बदलने का नाम नहीं है सर। यह उस तरह के उन सपनों को सच करने का समय है जो हम सभी ने मिलकर पिछले साल देखा था। पिछले साल जो सपना हम सभी ने मिलकर देखा है, उसको सच करने का ये साल शुरुआत हो रहा है। आज आप हम सभी लोग जो इस जूम मीटिंग में उपस्थित हैं, बैठे हैं, क्योंकि आप सिर्फ सुनने नहीं आए हैं, आप सभी लोग, मैं दिल से इस चीज को महसूस कर रहा हूं कि आप भी इस मिशन का हिस्सा बन चुके हैं। तभी सभी लोग इतनी बड़ी मात्रा में इस जूम मीटिंग में हैं। अगर मैं पिछले साल को याद करूंगा तो पिछला साल कभी भी आसान नहीं था। बहुत से ऐसे संसाधन मतलब पैसे और बाकी चीजों की जरूरतें जो हमेशा से रही, वो बड़ी शुरुआत हम लोगों ने किया। कभी लोगों ने मजाक भी उड़ाया। शुरू में कई बार ये सिस्टम को लेकर ये सवाल उठाए गए, कहा गया कि भारत में संभव नहीं है, या इस तरह के सवाल उठाते रहे लोग बीच बीच में भी। जब ये कंपनी शुरुआती दौर में चल रही थी, तब भी बहुत सारी चीजों को लेकर ऐसी कई बार ऐसे बातें किया गया। मैं कभी भी इन सब चीजों को जब देखता हूँ तो मैं कभी भी ना परेशान नहीं होता। जो लोग मजाक और जो लोग सवाल कर रहे थे, उनको एक मैसेज जो कभी एक सराहना अंदाज भी हो सकता है, उसके माध्यम से देना आज जरूरी है कि तुम्हारी सोच से कई आगे हैं तजुर्बे मेरे, तुम्हारी सोच से कई आगे हैं तजुर्बे मेरे, मैं हाथ से देखकर नहीं सहकर बड़ा हुआ। तो पिछले 10 सालों में, या बाकी पुराने सालों को छोड़ दे तो कम से कम 7 सालों में हमने हर एक चीज को बहुत करीब से देखा, कंपनियों को बहुत करीब से देखा। हर एक चीजें जब मैं महसूस कर रहा था तो एक चीज समझ में आ रही थी कि कमियां कहाँ हैं। आगे भी कमियां रहेंगी, सिस्टम में तो कमियां रहेंगी, लेकिन उस इरादे से नहीं आना था, गलत इरादे से। और कभी भी अगर मैं पिछले 6-7 सालों को देखूं तो हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है। बहुत सी ऐसी चीजें रही कि जहां बार बार गलतियां होती रही। गलतियां कभी भी, मेरा ऐसा मानना है कि गलतियां कभी भी असफलता नहीं कहा जा सकता उनको। मैं ऐसा मानता हूँ कि वो एक फीस थी, वो एक कह लीजिए कि जो मैं सीख रहा था, किसी कॉलेज में जो फीस मुझे भरनी थी, वो फीस हम लोगों ने 6-7 सालों में भरी। तो एक मैसेज ये भी है उसके माध्यम से कि कीमत चुकाओ, उससे सबक लो और फिर मजबूत होकर वापसी करो। तो हम लोगों ने 2021 में जब लॉन्च किया, गलतियां हुई, नो डाउट। हम लोग कुछ समय के लिए पीछे हम लोगों ने कदम अपने खींचे, तो लेकिन जब वापसी हम लोगों ने किया तो पहले से बेहतर है। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो कमियां हैं, उससे सीखना है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं ये होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, सच में सर आप लोगों को एक विश्वास दिला रहा हूँ कि पिछले 8 सालों में जो तजुर्बा, जो डिग्री कहिए, या उसको एक डिग्री नहीं कर सकते, उसको आप लोग जैसे PhD कर सकते हैं, कि जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में लिया, उसकी सर डिग्रियां फेल हो जाती है जब सीने में आग लग जाती है। डिग्रियां फेल है जब सीने से जब आग लग जाती है, डिग्रियां फेल है सर। बस यही है कि पिछले साल को याद करके जब मैं ये बातें कर रहा हूँ तो कभी भी आप लोग इस बात से मत डरिएगा। फिर आज का ही ले लीजिए कि आज आप सभी लोग नहीं रुके, आपने यूजमी पर भरोसा किया, मैपिंग के पिन कोड बुक किए बिना किसी गारंटी के, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी ऐसी उम्मीद का मतलब सिस्टम से तो उम्मीदें हैं, लेकिन वो उम्मीद जो ऑन पेपर दिखना चाहिए या जो इस तरह की चीजों में साफ दिखनी चाहिए, वो नहीं था। सिर्फ क्या था, जुनून और विश्वास। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूँ
अगर आप सच में साथ नहीं होते, आप लोग जितने साथी, जितने शिद्दत से आप लोग लगे हैं, अगर आप लोग नहीं होते तो यूजमी और मैपिंग सिर्फ एक विचार बन के रह जाता। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद कभी डिलीवरी बैग उठाकर शहरों में तो घुमा ही हूं ना। पैकेट उठाते थे, डिलीवर करते थे, लोग पैकेट ले भी लेते थे, लेकिन किसी ने भी ना कभी कोई सपना नहीं पूछता आपका। वो सपना तो खुद देखना पड़ता है। वो सपना मैं देख रहा था। यूजमी और मैपिंग इसी सोच से जन्मा है, इसी सोच से जन्मा है कि ताकि इस देश का हर एक आम आदमी सिर्फ काम करने वाला ना रहे, बल्कि अपने एरिया, अपने पिन कोड, अपने क्षेत्र का वो मालिक बने। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि आज हम किसी लॉजिस्टिक कंपनी या किसी भी ऐसी कंपनी से हम मुकाबला नहीं कर रहे। हम सोच बदलने निकले हैं। मैपिन, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैपिन सिर्फ लॉजिस्टिक नहीं है, यह भारत के हर एक पिन कोड की पहचान है। जिस दिन इस देश का आखिरी गांव, इस देश के आखिरी गांव का पिन कोड ये कहेगा कि हाँ, मैं भी इसी मैपिन, इसी यूजमी, इसी व्यवस्था का हिस्सा हूँ, होगा कि हाँ, हम और ये सफर हो चुका। मैं आपसे कभी भी कोई झूठा सपना नहीं बेच रहा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो लोग इस जूम मीटिंग में हैं, कल वही कहेंगे कि हम शुरुआत के हिस्सा थे, और मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ या कभी उस तरह से सिस्टम को नहीं चलाने की कोशिश किया। मैं आपसे विश्वास हमेशा मांगता रहा और आगे भी मांगता रहूंगा, क्योंकि पैसा सिस्टम बनाता है, लेकिन जो सिस्टम होता है वो विश्वास से खड़ा होता है। तो आप सभी साथी पुराने साल में जैसे साथ रहे, जिस विश्वास के साथ रहे, नए साल में उसी विश्वास के साथ आप लोग खड़े रहिएगा, यही उम्मीद आप लोगों से करता हूँ। मैं पर्सनली अपने बारे में अगर बात करूं तो कभी भी मैं किसी के तानों से, किसी के तारीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चे लोग कभी भी तारीफ के मोहताज नहीं होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि असली फूल पे इत्र लगाने से कोई फायदा नहीं। जिन्हें खुद पर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिसे खुद पर विश्वास हो, अपनी टीम पर विश्वास हो, जिसे अपनी वास्तविकता का मतलब भरोसा हो, ज्ञान हो, उन्हें ना तो किसी की आलोचना के बारे में भटकाया जा सकता है और ना ही किसी सराहना के बदले सराहना करके उसको भलाया जा सकता है। तो ये बात एकदम क्लियर है कि दोनों चीजें, कभी भी इन सब चीजों को आप लोग भी फॉलो करिए कि कभी कोई अगर बहुत तारीफ करे तो बहुत खुश नहीं होना है, कभी कोई बहुत मजाक उड़ाए तो बहुत उससे नाराज नहीं होना है। अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने काम पर, अपने सिस्टम पर भरोसा रखना है, उनको अपने काम से जवाब देना है। और अगर जूम की बात या नए साल की बात हो रही है तो इसमें जयपुर इवेंट की भी मैं बात करूंगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से हिंदुस्तान के 22 से ज्यादा स्टेटों में घूमने का मुझे मौका मिला जब मैं LIC और बाकी चीजों में रहता था, काम करता था। और जब भी मौका मिले कभी भी घूमने की जरूर कोशिश करिए, क्योंकि घूमने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो यात्राएं हैं, ये जो जर्नी है, ये क्यों जरूरी होती है, क्योंकि कभी कभी हम घर में कैद नहीं होते, कभी कभी हम खुद के दिमाग में ही कैद हो जाते हैं। तो अगर कुछ नया सोचना हो, कुछ नया जानना हो, तो आपको वो घर, वो जो पुरानी आदतें हैं, जो वो विचार है, उसको त्यागना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो जब भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, किसी बहाने से मौका मिले, आप लोग निकलिए और जरूर घूमते रहिएगा आप लोग। और खुली आंखों से, खुले कान से किसी भी चीज को जब भी देखिए, उससे महसूस करिए और देखते रहिए और उससे सीखते रहिए कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। आज हम लोग थोड़ा सा सही रास्ते पे हैं। सफलता जरूरी नहीं है कि अभी कहा जा सकता है कि मिल चुकी है। एक सफलता पाने के लिए, या एक सफलता जब मिलती है तो न जाने कितने असफलताओं को ना ढक देती है, प्रयासों को ढक देती है। और जब वो सफलता मिलती है तो वो जो संघर्ष है, वो जो थकान थी, या जो सारी चीजें थी, वो ना कहीं कहीं दब जाती है। तो इन सब चीजों से कभी नहीं डरना कि हम असफल हैं, प्रयास करते रहना है, लोगों के साथ जुड़ते रहना है। और मेरा तो पहले भी ये मानना रहा है हमेशा से कि समय बदलेगा। नए साल में एक ही संकल्प आप लोग रखिएगा, या तो ये संकल्प, कौन सा संकल्प जो मैं ये कह रहा हूँ, या तो हम सिस्टम बदलेंगे, या तो हम सभी लोग मिलकर सिस्टम बदलेंगे, या ये जो सिस्टम पहले से बना ये हमें पहचानेगा। और ये मैं पूरे दम से बोल रहा हूँ कि सिस्टम या तो हम सब लोग, आप सभी लोग मिलकर बदलेंगे,
या तो हमारी पहचान बनेगी, हमें भी पहचाना जाएगा। यूज मी मैपिन एक ऐप नहीं है, यह इस देश के लिए एक जिम्मेदारी है। और अगर आप अपने को एक जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार बेटा, जिम्मेदार भाई मानते हैं तो इसको आपको करना ही होगा। मैं हमेशा उन लोगों को ललकारता रहा हूँ, उनको ताने मारता रहा हूँ जो व्यक्तिगत रूप से फायदे की बात करते हैं। न जाने कितने लोगों ने अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर, अपनी हर एक कमाई हुई चीज़ों को छोड़कर चले गए। सबसे बड़ा उदाहरण सहारा ग्रुप है। अब देखिए ना, दुनिया का क्या नहीं हासिल था, लेकिन मरने के बाद खुद के बीवी और बच्चे तक नहीं मिले। तो अगर आपके अंदर इंसान बनने की क्षमता है, कुछ करने का जज्बा है, तो हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने का सोचिए देश के लिए। और निस्वार्थ भाव से श्रेय मिले ना मिले उस चीज़ का जो हम कर रहे हैं, अपना श्रेष्ठ देना, अपना सबसे जरूरी चीज़ देना कभी बंद मत करना आप सभी लोग। क्योंकि कभी भी निस्वार्थ भाव से जो काम हम करते हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, वही एक दिन सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। और आप देख लीजिए कई सारे उदाहरण इसी समाज में और इसी हिंदुस्तान में हम सभी और आप सभी लोगों के बीच पड़े हुए हैं। मैं पुरानी चीज़ों को अगर याद कर रहा हूँ तो उसमें एक जरूरी चीज़ ये भी है कि अगर सिस्टम के साथ सभी लोग रहे, सिस्टम को जिसने समझा, हमारा साथ जो पहले दिन से जो ईमानदारी से सभी लोग दे रहे हैं, मैं एक छोटा सा मैसेज दे रहा हूँ। वो मैसेज समझदार लोगों के लिए काफ़ी है कि संग चला जो पतझड़ में, वही बसंत का अधिकार पाए। सुदामा की हंसी में जो रोना पड़ ले, या सुदामा की जो हंसी है उसमें जो रोना पड़ ले, उसे ही मित्र कृष्ण कहा जाए। तो इस कंपनी को जो निस्वार्थ भाव से लोग साथ मिलकर उठा रहे हैं, बना रहे हैं, वही पतझड़ के बाद बसंत का भी भाव पालें। और जितने लोग ये सोच रहे हैं कि उनको बसंत ऐसे ही मिल जाएगा, उनको भी उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। अनगिनत चीज़ों को जब याद करता हूँ, सिस्टम की बात करता हूँ, तो बहुत सारे अपने साथ के भी मित्र हैं, दोस्त हैं जो पीछे छूट रहे हैं, उनको भी साधने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग, व्यक्तिगत रूप से कभी भी कोई चीज़ नहीं बनाई जा सकती, सामूहिक प्रयास से ही बनाया जा सकता है। और व्यक्ति बनकर नहीं, आज हम और आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, करना भी नहीं चाहिए। व्यक्ति बनकर कभी नहीं, व्यक्तित्व बनकर जिए, जिंदा रहिए, एक व्यक्तित्व बनने की कोशिश करिए। क्योंकि एक दिन व्यक्तित्व विदा हो जाएगा, लेकिन व्यक्तित्व हमेशा जीवित रहेगा, लोगों के जहन में रहेगा। और उसी रास्ते पर मैं चलता हूँ, उसी रास्ते पे आप लोगों को भी चलने की बात करता हूँ। पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, सब कुछ जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ईमानदारी से जो देना है वो देना ही पड़ेगा। एक दिन जब आप अकेले में होंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या खोया और क्या पाया है। तो इसलिए कभी भी जब मौका मिले इन सब चीज़ों को आप करते रहिएगा। व्यक्तिगत रूप से 2025 में हम लोगों ने यूजमी को 4-4.5 लाख लोगों तक पहुँचते देखा। बहुत से ऐसे साथियों को हम लोगों ने ठीक ठाक पैसे अर्न करते हुए देखा है। बहुत से लोगों को हम लोगों ने एक विश्वास से भरते हुए देखा है। मैपिन को एक सही शुरुआत होते हुए देखा है, लेकिन असली लड़ाई, असली परीक्षा अब 2026 में शुरुआत होगी। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं कभी कभी व्यक्तिगत रूप से जब सोचता हूँ, अपने पुराने जितने भी साथी हैं, जब वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपस में एक तरह से डिबेट करते हैं, तो समझ में आता है कि अभी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो खुद सीखनी है और उनको भी सिखानी बाकी हैं। गलतियाँ स्वाभाविक है, सबसे होती हैं, लेकिन एक टीम बनकर काम, मैं हमेशा जोर देता हूँ कि एक टीम बनकर ही काम करना है। अकेले आप और या अकेले में कभी भी कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकता, कोई चीज़ नहीं बना सकता। 2025 में जो 2 सिस्टम लॉन्च हुए, आगे मैपिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये 100% सफल इसलिए होगा क्योंकि मैंने या बाकियों ने भी कई बार बातें की हैं कि मैं डिलीवरी का काम करता था, तो मैं सच में उस चीज़ को बहुत ध्यान से मैंने किया है और मैंने सीखा है कि कहाँ गलतियाँ बाकी कंपनियाँ कर रही हैं। तो वो चीज़ को हम लोगों को भी अप्लाई करना है नए साल में। अभी जयपुर इवेंट में इसके बारे में बताया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के बारे में। जनवरी महीने में ये iOS एप्लीकेशन जो है वो लगभग रेडी है, तो फरवरी महीने में जो हमारा दिल्ली इवेंट हो सकता है, वहाँ पर हम लोग iOS लॉन्च करेंगे। अगर मैं इस साल को देखूँ कि 2026 में क्या क्या होने जा रहा है, कैशियर हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसको लॉन्च हम लोग फरवरी इवेंट में ही कर सकते हैं, या फिर हम लोग गोवा में इसको लॉन्च करेंगे। ई ब्रांडिंग हमारा सबसे पहले से रेडी प्रोजेक्ट है, वो भी इसी साल मार्च में या फिर अप्रैल में उसको लॉन्च किया जाएगा। मर्चेंट एप्लीकेशन बहुत जल्द हम लोग इन्हीं 2 एप्लीकेशन के बाद मर्चेंट एप्लीकेशन भी लॉन्च करेंगे, समथिंग मई से पहले या जून तक। उसके बाद
जो ई ब्रांडिंग और ई कैशियर है, ये साथ साथ जब मर्चेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, जो जितनी भी चीज़ें हैं, फरवरी महीने में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इवेंट से पहले हम लोग सेलर अकाउंट भी बना दें। आज पूरे दिन में 4-5 घंटे के लिए हम लोगों ने शॉपिंग पोर्टल को बंद रखा था, तो जीएसटी वगैरह भी अपडेट किया गया है। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि आने वाले ये जो 6 महीने का है, इसमें कम से कम 3 प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे, जिसमें कैशियर, ई ब्रांडिंग और अपना मर्चेंट होगा। उसके साथ साथ इसी 6 महीनों में हम लोग iOS एप्लीकेशन भी हमारे पास होगा। समथिंग 6 महीने के बाद हम लोगों का जो रोड मैप है, एक तरह से हम देखें तो अगर मैपिंग को ध्यान में रखकर मैं बात करूं तो मई के बाद ही मैपिंग की जो रूपरेखा बनकर उभर कर सामने आएगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पार्टनर भी तब तक कुछ ऑनबोर्ड हो चुके रहेंगे। और जिस तरह से हम लोग बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस साल के लास्ट में हम लोग कैशियर का भी, ग्रामोलॉजी का भी प्रोजेक्ट पा सकते हैं। लेकिन वो संभव होता हुआ तब दिखेगा जब डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के पार्टनर अच्छे लोग हमारे साथ आ जाए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिस तरह से हम लोगों ने मैपिंग के पिन कोड पार्टनर बनाने में जल्दीबाजी किया, गलतियां किया कि किसी को भी हम लोगों ने रेफरल के फायदे के लिए या अपने सेल्फ टारगेट या रैंक अचीवमेंट के लिए जो किया, उसको ध्यान में रखकर हम लोग थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं अपना डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को बनाने में। और उसमें निश्चित तौर पर एक क्राइटेरिया बनाया जाएगा, जिसको इस तरह से बनाया जा रहा है कि जो गलतियां हम लोग कर रहे हैं उससे कुछ सीखें और आगे चलकर एक ऐसे सिस्टम को बनाया जाए जिससे कि दोबारा से वो गलती हम लोग न करें, जो कि अभी मैपिंग में मुझे दिख रही थी। तो आप लोगों के प्रयास से आज हम लोगों ने 10,000 पिन कोड का भी ये जो कारवा था वो कंप्लीट किया है। तो आप सभी लोगों को मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ कि आप ये जो मेहनत कर रहे हैं, जो भरोसा दिला रहे हैं, ये भरोसा नए साल में हमें और भी ताकत देगा। जयपुर इवेंट से पहले अपना हो सकता है कि हम लोगों को पेमेंट गेटवे का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, या हम लोगों को चूंकि परसों निकलना है, अगर कुछ चीज़ें छूट जाएगी तो वो जयपुर इवेंट के बाद भी हो सकता है। अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो इसको आप लोग इस तरह से लेकर मत चलिएगा कि नहीं मैंने कह दिया तो हो ही जाएगा। टेक्निकल चीज़ें होती है, कभी कभी आगे पीछे होती हैं। 3 पेमेंट गेटवे हम लोग बैकअप के रूप में लेके चलना चाह रहे थे, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है कि एक बार जब स्टार्ट हो तो फिर वो कमियां ना रह जाए। आज अपना जो इंदौर इवेंट में टेक्स्ट बुक लॉन्च हुआ था वो पोर्टल पे आज डाल दिया जाएगा। उसके जीएसटी और बाकी जो बदलाव थे वो हो गए हैं। 12 बजे से पहले पोर्टल पे भी अवेलेबल होगा। तो बस इतना अपडेट है कि अगले 6 महीनों में हम लोगों के पास 3 से 4 प्रोजेक्ट होंगे। लेकिन एक जो जिम्मेदारी है, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जो जिम्मेदारी है वो हमें लेनी है, और एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसे व्यक्ति को देखना है, मतलब पहचानना है जो उस जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी की तरह देखे और उसके लिए तैयार हो, उसको आगे लेके आना है। बाकी कुछ क्राइटेरिया ऐसे भी रहेंगे जो बनाए जाएंगे, वो आप लोगों के बीच हम जल्दी रखने वाले हैं। तो लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि सचिन सर, कुलदीप सर और शांताराम सर, आप सभी लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत उम्मीद से आपके साथ, जिस उम्मीद से मैं जुड़ा रहा, आप लोगों ने 2025, बाकियों ने तो पहले वो करके दिखाया, सचिन सर आपने 2025 में वो चीज़ मुझे पर्सनली कंपनी को उस लेवल तक आप लेके गए। जितने भी नए साथी आ रहे हैं, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि सचिन, कुलदीप या शांताराम या पर्सनली मेरा या जितने भी लोग हैं, ये सब लोग अपने तो मजबूत हो ही रहे, सिस्टम को भी मजबूत करने की जरूरत है, और उसके लिए जितना भी जी जान लगाना होगा हम लगाएंगे। आप सभी लोग एक भरोसे के साथ बने रहिएगा। आप सभी लोगों को पुनः एक बार नए साल की बहुत बहुत बधाई। दिल से आप सभी लोगों को सैल्यूट करता हूँ। और थोड़ा सा दिख रहा है सर क्लियर, थोड़ा ठंड ज्यादा है, थोड़ा सा ठंड ज्यादा है। यस सर। इतना ही कहूँगा कि आप सभी लोग जो जिस विश्वास के साथ अभी तक बने रहिएगा। स्पेशली आप लोगों ने अगर फोटो वगैरह देखे होंगे, त्रिपुरा में मैं था, अगरतला में संदीप बार जी के इन्विटेशन पे मैं वहाँ गया था। मैं यूजमी के लिए नहीं गया था वहाँ, मैं उनके स्टेप अप जो उनकी डांस अकेडमी है उसके लिए गया था। और वहाँ पर जो सामान, जो चीज़ें हमने 3 दिनों में सीखी, जो मैंने देखा, ये जो चीज़ें मिल रही है, ये सब कुछ संभव हो पा रहा है इस कंपनी की बदौलत, आप लोगों के साथ आने की बदौलत। और जीवन में बहुत सारी चीज़ें हासिल करनी है, बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत जो उसकी चाह है वो पैसे ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो वो व्यक्ति चाह सकता है, उसी में मैं भी हूँ। मैं पर्सनली बहुत कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ जिसके सारे लोग हकदार हैं, और जिसको पाने के और जिसमें हिस्सेदारी पाने को लोग हकदार हैं। लेकिन अगर हम और आप सभी लोग एक बड़े मुकाम पर पहुंचना चाह रहे हैं और उसमें कुछ मतलब हिस्सा पाना चाह रहे हैं, उसका क्रेडिट पाना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही मेहनत से हमें इसको बनाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो संदीप जी, अगर आप इस मीटिंग में हैं, नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपका इस मीटिंग से आपको धन्यवाद देता हूँ। और कोई भी साथी कभी भी
ये मत सोचे कि आज उसके पास है, नहीं है। इन सालों में हमने और हमारे साथ के जितने भी दोस्त या पार्टनर हैं, सबने बहुत बुरे-बुरे दिन देखे। अभी भी बहुत उस तरह के चीज़ों को जब मैं याद करता हूँ तो देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहीं, लेकिन एक विश्वास कि कुछ करना है, कुछ देना है, ये जज़्बा अगर आपके बीच रहा कि नहीं हम देने के लिए जा रहे हैं। कभी भी किसी व्यक्ति के पास जाइए तो उसको एक विज़न दीजिए, उसको एक मिशन दीजिए, उसको यूज़ मी रेफरल के लिए मत दीजिए, उसको ₹200 या ₹600 के लिए मत दीजिए। उसको इस तरह से पेश करिए कि वो मजबूर हो इससे जुड़ने के लिए, इसके साथ आने के लिए। देखेंगे एक दिन ऐसा भी होगा कि जो लोग आज दूर भाग रहे हैं, जो लोग आज हम पे सवाल उठा रहे हैं, वो सभी लोग हम लोगों के साथ आगे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पर ये होता है कि हम लोगों के पास अभी डिसाइड ही नहीं है कि हम लोग किस रास्ते पे हैं। वो बहुत जल्द जवाब मिलेगा कि हम लोग किस रास्ते पे हैं। और मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि इरादा सही रखिए, इरादा हमारा सही है। कुछ कमियाँ रहेंगी भी तो वो आप लोगों के साथ आने की बदौलत हम लोग सारी कमियों को धीरे-धीरे दूर करते चले जाएँगे। अगर इरादा सही है तो कमियाँ कहीं नहीं होती। सब कुछ होकर भी अगर इरादा सही नहीं रहा तो सब कुछ होने के बावजूद भी सिस्टम ने कई बार चोट पहुँचाया, वो इरादा नहीं है हम लोगों का। कमियाँ हमेशा रहेंगी, लेकिन उन कमियों में हौसला और जुनून सबसे बड़ा होता है जो हम लोगों के पास है, बाकी कंपनियों के पास नहीं है। आज बहुत सी ऐसी कंपनी जो यूज़मी का नकल कर रहा है, वो आ रहे हैं मार्केट में। हमारे टॉप लीडर्स को कई बार कॉल करके उनको इन्विटेशन दिया जा रहा है। उनको एक मैसेज दीजिएगा कि वो सिस्टम की कॉपी कर सकते हैं, वो सिस्टम का हूबहू एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेकिन वो 4 चीज़ें कभी नहीं पा सकते। एक रवि प्रताप सिंह, एक शांताराम गढ़कल, एक कुलदीप पटेल और एक सचिन सूर्यवंशी, वो ज़िंदगी में नहीं पा सकते। और यही जो ताकत है, हम लोगों की सबसे बड़ी ताकत है। और उससे भी बड़ी ताकत है कि आप प्यारे दोस्तों, जो ये दोस्त आप लोग भरोसा कर रहे हैं, वो कभी नहीं पा सकते। और अगर वो यूज़मी को कॉपी कर रहे हैं, तो हमारा जो 4 साल या 7 साल जो हमने दिया, उसमें हम लोगों ने 4 प्रोजेक्ट इसीलिए पहले से रेडी किया था कि किसी न किसी दिन ये कॉपी होगा। जब तक एक प्रोजेक्ट कॉपी होगा, हमारे पास 4 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, जिसको हम अगले 6 महीने में लॉन्च करेंगे। जो कॉपी कर रहा है, वो उसके पास सारी चीज़ें होते हुए भी वो धराशायी होगा। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग बना चुके हैं। सिर्फ़ एक भरोसे की ज़रूरत है, जो आप लोग खुद लोगों को उस भरोसे के साथ ला रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं बहुत ही सुकून में हूँ, बहुत ही विश्वास में हूँ कि हम और ये यूज़मी आप लोगों के भरोसे की बदौलत 2026 में बहुत ही बेहतर करने जा रहा है, जिसमें 70% पहले 60% था, अब 70% मैं दोबारा बोल रहा हूँ। आप खुद इस कंपनी के मालिक होंगे, तो कभी भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। अपने और अपने लोगों के ऊपर विश्वास रखिए। आगे बहुत सारी बातें होती रहेंगी। कोर टीम का भी कुछ मीटिंग, उसमें भी बातें होनी है, उसके लिए भी थोड़ा-सा टाइम चाहिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बाकी आप लोग कंटिन्यू करिए। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने अपना समय निकाला और हमें 2026 का रोडमैप पूरी तरह से क्लियर किया और आपने उम्मीद जगाई है, भरोसा दिलाया है सर, और 100% आपके भरोसे पे, आपकी उम्मीद पर हम खरीद रहेंगे। और जैसे आपने कहा कि हमें कॉपी किया जा रहा है, बिल्कुल सर, हमें कॉपी करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट को कॉपी करेंगे, लेकिन हमारी सोच को और हमारी पूरी यूज़मी फैमिली को कोई कॉपी नहीं कर सकता। कि जो लोग हमारे साथ आए हैं वो सच्चे सिपाही हैं, यूज़मी फाइटर्स हैं, और वो कभी भटकेंगे नहीं, चाहे जो जितना लालच दे। और लालच के पीछे हम नहीं है सर, मैं स्पेशली कहता हूँ, हम आपके विजन के पीछे हैं, हम फ्यूचर के पीछे हैं। लालच तो मुझे भी कई बार आते हैं। प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले 5 लाख रुपए की डिमांड मेरे पास आ रही है अभी, 5 लाख रुपए पहले ही। विदेश टूर, चलो थाईलैंड सर, थाईलैंड भी घुमाते हैं, पर हमारे साथ ये प्रमोट करो। सर मैं पैसे के लिए ये प्रोजेक्ट कर नहीं रहा हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, और आप लोग भी कान खोल के सुन लीजिए। हमें ये प्रोजेक्ट हमारे किसानों के लिए, हमारे देश के लिए करना है, और देश के लिए जब बात आती है तो मैं सबसे प्रायोरिटी पहले देता हूँ। ये फ्लैग यूज़मी का, ये लोगो, ये इंडिया का फ्लैग इंडिकेशन है दोस्तों। इस प्रोजेक्ट को ना मैंने अपने दिल पे छाप दिया है, ठीक है। और जल्द ही मैं आप सबके बीच में फुल टाइम में आ रहा हूँ। रवि सर के साथ मेरी बात हो गई है सारी चीजें कि दोस्तों चलो अब सारी चीजें क्लियर है, और हमें अब बड़ा काम करना है। और 2026 ही नहीं, आगे के आने वाले साल हम बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच रवि सर, और मैं आप जय यूज़मी, वंदे मातरम।